नमस्कार दोस्तों 5 ऐसे बड़े कारण ये हैं दिखाते हैं कि भारत जल्दी ही परेशानियों में घिर सकता है। अगर भारत ने समय रहते सही कदम नहीं उठाया, सही रणनीति नहीं उठाई, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत को इसके दुष्परिणाम आने वाले कुछ समय में दिखाई देंगे। आज हमने वीडियो का टॉपिक रखा है दोस्तों कि जब पूरी दुनिया युद्ध की तैयारी कर रही है तो नीरो अपनी बंसी बजा रहा है। अब आप इसका मतलब आपको इस वीडियो में समझाएंगे, तसल्ली से बताएंगे कि कैसे भारत एक ऐसी समस्या में घिरता जा रहा है जिससे अगर वो समय रहते बाहर नहीं निकला तो बहुत दुष्परिणाम उसके निकल के आएंगे। कहीं भी मत जाइए, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चीन के अंदर। जैसे हमारे मोदी जी गए थे और आपने देखा जिनपिंग के साथ मिले, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिले और तमाम दूसरे नेताओं से उनकी मुलाकात हुई एससीओ मीट के अंदर। लेकिन यहां एक चीज दोस्तों दिखाई पड़ती है, जहां दूसरे नेताओं के अंदर चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी, आने वाली रणनीति स्ट्रेटेजी के ऊपर उनके दिमाग में मंथन दिखाई दे रहा था, वहीं एक नेता ऐसा भी था जो नेताओं के बीच में कहां से कैमरामैन का कैमरा उसकी शकल को देख सके और उसकी अच्छी फोटो खींच सके, इसकी तरफ उसका सारा ध्यान था। नेता का नाम मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि जिस नेता का सारा ध्यान इस बात पर हो कि किस एंगल से, किस तरफ से हमारी फोटो कैसे बेहतर आएगी, रादर देन इसके कि हमारी रणनीति क्या हो, हमारा भविष्य का प्लान क्या हो, कैसे हम वैश्विक समस्या को सुलझाने के लिए अपनी भूमिका को मजबूत करें, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश का आने वाले समय में हाल क्या हो सकता है। और वो 5 कारण जो ये आपको बता देंगे कि भारत बहुत ही गहरी समस्या में फंसने वाला है, उसको आप ये समझिए। दोस्तों, कोई रिसर्च का ना होना, पिछले 11-12 साल के अंदर आप कोई याद करके बता दीजिए कि किसी भी वैज्ञानिक या विज्ञान के क्षेत्र में आपने कोई ऐसी रिसर्च सुनी हो जो भारत ने की हो और जिसके दम पर हम ये कह सकें कि हाँ, हम विश्व गुरु हैं। हम तेजस बनाते हैं, उसका हवाई जहाज का इंजन तक हम नहीं बना सकते हैं। कभी फ्रांस से खरीदने की बात करते हैं, कभी अमेरिका से खरीदने की बात करते हैं, कभी रसिया से लेने की बात करते हैं और बड़ा दम भरते हैं कि भैया तेजस हमारा स्वदेशी लड़ाकू यान बनाएंगे हम और ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे। अरे क्या जनता को बरगलाते हो, झूठ बोल बोलकर जो है वो तुमने ये हाल करके रख दिया है भारत का कि वो भारत जो एक समय में दुनिया का नेतृत्व करता था, आज उसको लोग एक ऐसे देश के रूप में देखने लग गए जहां बस आबादी तो है लेकिन कोई नया विजन, कोई नई, आप देख लीजिए ऐसी चीज की जो नई दुनिया को एक डायरेक्शन दे सके, वहां पर कुछ नहीं दिखाई देता है। सिर्फ बकलौलीपन में भारत जाना जा रहा है। तो कोई रिसर्च का ना होना ये दिखाई देता है कि हमारी सरकार को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं, युवा है एक से एक बढ़िया है कि जिनके ऊपर अगर पैसा लगाया जाए, रिसर्च की तरफ हमारे युवाओं को अगर डाला जाए तो वो क्या नहीं करके दिखा सकते दोस्तों। वो दुनिया को वैसी चीजें बना के दिखा सकते हैं जो शायद उसने कभी इमेजिन भी ना की हो। लेकिन नहीं, हमारा ध्यान तो इस चीज पर है कि कैसे अपनी छवि चमकाई जाए, कैसे जो है भारत को विश्वगुरु बनाया जाए, कैसे धर्म की राजनीति फैलाई जाए। तो क्या लेना देना है रिसर्च का। उसके बाद सिर्फ कुर्सी पर ध्यान देना, सारा ध्यान इस बात पर है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद सारे अपनाने पड़े। बिल्कुल खबरों से पाट दिया, कभी धर्म की राजनीति, कभी जाति की राजनीति, कहीं इमोशनल ब्लैकमेल, इसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, यहां रोना वहां धोना। क्या इससे देश का भला होगा? क्या इससे जनता का भला होगा? सिर्फ कुर्सी का जो लालच नेता करता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं वो नेता ना केवल देश के ऊपर बोझ बनता है बल्कि पूरे देश को भी ले डूबने की, समझ सकते हैं कि हरकत कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। तीसरा कारण, पूंजीपतियों से सांठगांठ। सारा समय आपने सत्ता का सिर्फ पूंजीपतियों को कैसे उनकी पूंजी बढ़ाई जाए, कैसे ऐसी नीतियां बनाई जाए कि उनका फायदा हो, सारा आपका जो है कार्यकाल उन्हीं पे दिखाई देता है। महंगे महंगे हवाई जहाजों में विदेशों में घूमना, पूंजीपतियों के साथ जो है रणनीति बनाना,
सारी यही चीज अडानी और अंबानी का तो खास तौर से विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है। तो जब आपका सारा ध्यान पूंजीपतियों पे ही फोकस है, तो जो आपके पास एक बहुत बड़ी पूंजी है, आबादी की, जनता की, इंटेलिजेंट युवाओं की, जवान लोगों की, उसको तो आपका कभी ध्यान जाएगा ही नहीं। आपको लगेगा ये तो क्या है, गरीब जनता है, पैदा होंगे मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो अपनी सबसे बड़ी पूंजी को आप इग्नोर करते हैं, और जब आप उसको इग्नोर करते हैं तो देश पिछड़ता है। चौथा कारण, फेल विदेश नीति। अब विदेश नीति में जब दुनिया दो गुटों में बट रही है भैया, एक तरफ अमेरिका है, वो नाटो देश के साथ मिल रखा है, तमाम यूरोप के देश हैं, वो सब अपना संगठन बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ दुनिया दूसरे धड़े में बट रही है, जिसमें चीन है, रसिया है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, और इस तरह के तमाम देश हैं। तो आपको देखिए आपकी विदेश नीति क्या है। डोनाल्ड ट्रंप माई फ्रेंड करते करते वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही जो है ऐसा डंडा कर दिया टैरिफ का कि अब डोनाल्ड ट्रंप के भी नहीं रहे, भाग के चीन की तरफ जा रहे हैं। तो एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सांपनाथ, क्या देश का भला करवाएंगे आप। अलग थलग पड़ गया पूरा देश। और टेक्नोलॉजी में, दूसरी चीजों के अंदर दूसरों देशों के ऊपर डिपेंडेंसी है आपकी सारी की सारी। आप डंका बजा रहे हैं, सेमीकंडक्टर बना दिया। अरे जब दुनिया नैनो सेंटीमीटर के सेमीकंडक्टर बनाने की तरफ अग्रसर हो रही है, तब आप जो है होश से जगे हैं और दुनिया को, पब्लिक को बता रहे हैं कि हमने जो है सेमीकंडक्टर उत्पादन हमारा शुरू हो जाएगा। वाह, कमाल ही कर दिया आपने। एक तरफ तो चीन अपने ऐसे हथियारों की प्रदर्शनी करता है कि जो विश्व स्तर पर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, और आप वही नींबू मिर्ची टांगते रहिए फ्रांस से ला लाकर राफेल, जिनको वो चाइनीज जो है हवाई जहाजों ने, मिसाइलों ने गिरा दिया। पांचवा बड़ा कारण दोस्तों, जब सारा ध्यान आपका छवि चमकाने के ऊपर, जनता से टैक्स वसूलने के ऊपर ही रहेगा कि किस तरह से जनता का खून चूस कर उनके ऊपर कौन से नए टैक्स लगा लगा कर सरकारी राजस्व बढ़ाया जा सके, और अपनी छवि को चमकाने के लिए क्या नया जो है मनोरंजन गढ़ दिया जाए, क्या ऐसा नैरेटिव बना दिया जाए कि जिससे लोगों का ध्यान बुनियादी समस्याओं से हट जाए। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब पूरा विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है, किसी भी क्षण अगर युद्ध छिड़ गया तो क्या हालत होगी भारत की। आप इमेजिन कर लीजिए, आपकी आत्मा थर्रा जाएगी सोचकर। दोस्तों समस्या बहुत गहरी भारत के लिए खड़ी हो रही है, और आप कमेंट कर कर अपने विचार जरूर रखिए कि जो ये 5 पॉइंट हमने बताए हैं, आपको क्या लगता है कि वास्तव में क्या इनसे भारत के लिए चिंता पैदा होती है या नहीं। धन्यवाद।